देंगे राहुल गांधी की विवादित ट्वीट की, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन अब राहुल गांधी ने उसी अभियान को लेकर कई सवाल उठा दिए, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी या वो लोग जो पिछले 52 साल से तिरंगे का अपमान करते आए हैं और आज वही लोग तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है किसी रणनीति के तहत लोगों को उलझाना चाह रही है, ताकि जो तमाम असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश यहां पर करार दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। सागर, अगर हम बात करें, देखिए जो तमाम अखबार हमारे सामने पड़े हैं, पहली पंक्ति यही कि तिरंगा यात्रा और उस पर मचे बवाल को लेकर तमाम रिपोर्ट्स में भी देखिए इसी बात का जिक्र किया जा रहा है कि कौन सी पार्टी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसकी अब होड़ सी लगी है, कौन पार्टी अपने आप को बेहतर बताए। तिरंगा यात्रा पर घमासान लगातार जारी, ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ट्वीट अंशिका। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का विवादित ट्वीट क्या है। हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत अब गर्मा गई है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद से तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगने लगे हैं। तिरंगा मुहिम पर हमलावर हुए राहुल गांधी, और ऐसे में उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये भी बताना जरूरी है। देखिए आरएसएस को देशद्रोही बताकर अब राहुल गांधी अब घिर चुके हैं। बीजेपी लगातार अब निशाने पर ले रही है राहुल गांधी को। इतना ही नहीं, अपने कर्नाटक दौरे के समय बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी कर्नाटक दौरे पर थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस तिरंगे का सम्मान करती है या नहीं, बताएं। यानी राहुल गांधी ने सीधे सवाल किया है बीजेपी से। चलिए बिल्कुल, देखिए एक बार ट्वीट आपको हम दिखा देते हैं। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि खुशी हुई, इतिहास गवाह हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजादी की लड़ाई की अगर बात करें तो ऐसे में हर कोई पीछे रहा है, लेकिन अब सबको तिरंगा याद आ रहा है। तो देखिए इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा की मुहिम जो चला रहे हैं वो तिरंगे का कितना सम्मान करते हैं। यानी कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और आरएसएस को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की उसको लेकर भी अब खुद राहुल गांधी घिरते नजर आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए इतिहास गवाह हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले लगातार अब इस पर बीजेपी और कांग्रेस हमलावर है एक दूसरे से। लेकिन अंशिका, एक बार तस्वीरों के बारे में लगातार हम बता रहे हैं। कल का दिन भी आपको याद होगा जब बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, स्मृति ईरानी, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने हमें मौका ही नहीं दिया। बीजेपी ने कहा कि हमने निमंत्रण तो दिया, पाए नहीं, और इसमें किसी को बुलाना थोड़ी पड़ता है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये बयान आने लगे हैं कि तिरंगा के लिए सम्मान दिल में है, वहां पहुंचने की जरूरत नहीं थी। अब ऐसे में देखा जाए तो तिरंगे को लेकर राजनीति होने लगी है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सागर, चलिए बिल्कुल पहुंचेंगे अंशिका नेता तक और वो भी खबरों की जानकारी देंगी। तो देखिए ट्वीट को लेकर हंगामा लगातार जारी है, विवाद छिड़ा हुआ है राहुल गांधी की ट्वीट को लेकर, और ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर तिरंगे को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है। जो ट्वीट राहुल गांधी ने किया है उस पर तमाम टिप्पणियां अब आने लगी है। अब इतना ही नहीं, साथ ही कई सारे ऐसे नेता हैं जो सोशल मीडिया पर तिरंगे को लेकर अलग अलग ट्वीट्स कर रहे हैं। रवि सराफ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए राहुल गांधी ने जो आरएसएस को लेकर ट्वीट किया, उन्होंने जो बयान दिया, अब उसमें वो खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। हलचल कितनी तेज है राजधानी में? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी लगातार और कांग्रेस पार्टी इस बात का जिक्र कर रही है कि जो लोग तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, तिरंगा को लगाने की बात कर रहे हैं, जो संगठन उनसे जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से खासतौर पर हमला आरएसएस पे बोला है, संघ पर बोला है कि संघ की जो डीपी है या फिर संघ के लोग जो है वो झंडा का क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं तिरंगा का। एक सवाल भी उठाया गया है कि जो भी इसके जो बड़े नेता रहे, चाहे वीर सावरकर की बात कर लें या और भी तमाम जो नेता रहे, उनकी तस्वीर जो है तिरंगा झंडे के साथ दिखा है। इस तरह की बात जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है और एक बड़ा आरोप जो लगा रही है कि झंडे की जो राजनीति कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कल भी जो तिरंगा यात्रा निकली थी जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोटरसाइकिल लेकर निकले थे तिरंगा के साथ में, उस पर भी विपक्ष के सांसदों ने सवाल उठाया कि हमें इन्विटेशन नहीं गया था और न्योता नहीं दिया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा है और एक पार्टी का कार्यक्रम था, तो हम इसमें कैसे शामिल हो। तो कई सारे सवाल जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उठा रहे हैं कि तिरंगे झंडे को लेकर जो बातचीत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो संघ क्यों नहीं तिरंगा झंडा का इस्तेमाल करती है। और जो संघ से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता रहे हैं और अभी मौजूदा है, उनकी तस्वीर तिरंगा झंडा के साथ दिखाने की बात कर रहे हैं। रवि, एक चीज यहाँ पर आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए बहुत अजीब सी ये सिचुएशन हो जाती है, कभी हम रंगों को बांट देते हैं कि हरा तेरा भगवा मेरा, और अब जब देश के तिरंगे के मान सम्मान की बात आ रही है तो इस पे भी लेकर कि हम ज्यादा सम्मान करते हैं, आप अपमान करते हैं।
क्यों ये जब ऐसी कोई बात आती है जिससे पूरे हिंदुस्तानियों के जज्बात जुड़े हुए होते हैं, नहीं लगता कि तिरंगा हम सबकी आन है, बान है, शान है, हम सबको एक साथ खड़े होकर उसे सैल्यूट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कम से कम तिरंगे पर तो राजनीति मत कीजिए। बिल्कुल, देखिए तमाम राजनीतिक दलों पर ये बात लगनी चाहिए, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, तमाम दलों पर ये बात लगनी चाहिए। और बहुत ही लाजमी सी बात है कि तिरंगा आन बान शान है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष एक बात को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि जब तिरंगा यात्रा निकाली थी और उपराष्ट्रपति जब उसे हरा झंडा दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी आमंत्रित करना चाहिए था। उनका कहना है कि वो भी शामिल रहते अगर उनको आमंत्रित किया जाता। तो एक बड़ा आरोप सरकार और सत्ता पक्ष के ऊपर लगाया गया कि विपक्ष के सांसदों को नहीं बुलाया गया। और हर घर तिरंगा की जो अभियान है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम लोग लगातार करते आए हैं और ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ये चलते आ रहा है और हम करते। और इसी के जवाब में कल देखिए जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर जो है कांग्रेस पार्टी ने साझा किया, जिसके बाद तमाम नेताओं ने उसे शेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें वो तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। और एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस के सांसद और नेता लगा रहे कि जो इनके बड़े नेता रहे हैं पहले में, उनकी ठीक है रवि, सिर्फ आपको रोकना चाहेंगे। अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय जी, देखिए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है आरएसएस को लेकर, अब उस बयान को लेकर राहुल गांधी को ही घेरा जा रहा है। पहली बात तो ये कि तिरंगे को लेकर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? यही तो आश्चर्यजनक है। तिरंगे को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। तिरंगा मान, स्वाभिमान और अभिमान है देश का। लेकिन पूछना चाहते हैं हम लोग, इसी तिरंगा को 52 वर्ष तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर क्यों नहीं लगाया गया? जब 26 जनवरी को लोग लगाने गए थे, उनको क्यों अरेस्ट किया गया 2001 में? और आज जिस तिरंगे की बात ये लोग कर रहे हैं, ये देश में नफरत फैलाना, देश में हिंसा फैलाना, तोड़ना, हिंदू मुस्लिम करना, क्या ये तिरंगे का सम्मान है या तिरंगे का अपमान है? देश को एक दिशा देने की बात थी। तिरंगा जो है देश के इन सारे अजय उपाध्याय जी माफ करना, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक सवाल आपका रहेगा, आपसे रहेगा मेरा ये कि अगर कांग्रेस भी ये कह रही है कि तिरंगे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो सर तिरंगा यात्रा में कल सबको बुलाया गया था, क्यों नहीं पहुंचे आप लोग? पार्लियामेंट चल रही है, उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के चेयरमैन है। यदि ऐसी कोई बात होती तो इस पर कोई बैठक बुला करके और चेयरमैन साहब बात कर सकते थे। क्या ऐसा कुछ हुआ? किसी को कोई निर्देश है? ये लोग झूठे प्रचार कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। विरोधी दल को काम कर लगातार साजिश है, उसी के तहत एजेंडा है। अब ये है 165 तिरंगा है। आज आरएसएस का भी, जब तक मैं बात करता हूँ आप टेबल पर दिखाइएगा, 1 घंटा पहले तक मोहन भागवत अपना कहीं दिए थे और कई जगहों पर हमारी चर्चा होती है। बिल्कुल अजय जी, सियासत ये ना हो तो बेहतर है तिरंगे पर, क्योंकि देश हमारा 15 अगस्त मनाने वाला आजादी के अमृत महोत्सव में इस तरह की गतिविधियां बेहतर नहीं लगती। शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में।